रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, तप किए बिनु देव न मिले, जिसका अर्थ है बिना परिश्रम के भगवान के दर्शन नहीं होते। यह बात हमारे पहाड़ों में बने मंदिरों के लिए एकदम ठीक बैठती है, क्योंकि पहाड़ों पर मौजूद मंदिरों पर पहुंचना और भगवान के दर्शन करना अपने आप में एक तपस्या होती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पंच केदार में से एक, जहां भगवान शिव जी के मुख की पूजा की जाती है। यहां पहुंचने का सफर सबसे कठिन माना जाता है। यह है रुद्रनाथ मंदिर, द टफेस्ट केदार। Alright guys, so we are all set to leave। और बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मैं हूं विवेक भाई के घर पे और आप इनसे तो मिल ही चुके हैं हमारे श्री तुंगनाथ मंदिर वाले ब्लॉग में। अगर आपने वो वीडियो सीरीज नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो सीरीज देख सकते हैं। तो गाइज अब हम जाने वाले हैं एक नए मंदिर के दर्शन करने के लिए, एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और आपको दर्शन करवाते हैं उस भव्य मंदिर के। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज सुमित कुमार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो बस अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस मंदिर के। लेट्स गो। A very good morning guys, and right now time is 6:30 in the morning। और यहाँ का नज़ारा देखो। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि नाइट में हम निकले थे, अंधेरे में ऐसा तो दिखाने को नहीं था। प्लस वही सेम रूट है दिल्ली से हरिद्वार, दैन ऋषिकेश, दैन देवप्रयाग, दैन रुद्रप्रयाग। तो मैंने सोचा कि क्या दिखाऊं मैं उस रास्ते में आपको। तो अभी जस्ट मॉर्निंग का मैं आपको व्यू दिखाना चाह रहा था। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको फुटेज अच्छी आ रही होगी। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा होगा और स्टिल जो यहाँ का व्यू है वो बहुत अच्छा आ रहा है। इस मंदिर के दर्शन के लिए हमें पहुंचना होगा उत्तराखंड के चमोली जिले में बसे सगर गांव में, जहां से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। और दिल्ली से सगर गांव की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। ऑलराइट गाइस, तो पहुंच चुके हैं सगर गांव और यहीं से जो हमारा ट्रैक है वो स्टार्ट होगा श्री रुद्रनाथ मंदिर के लिए। और हमने जो अपनी पार्किंग है वो इस तरफ की है, जिसका चार्ज लगा है 100 रुपीज। 3-4 दिन, कितने दिन के लिए भी आप खड़ी कर सकते हो अपनी गाड़ी। और ये रहे विवेक भाई। एंड हमने अपने जो बैग वगैरह है वो इधर सामने दुकान पे रख दिया है, जो कि उन्होंने भी हमसे 100 रुपीज चार्ज किया है। तो बस अब यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं भोले बाबा के इस पंच केदार में से एक मंदिर के। तो बस अब चलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलो। रास्ते देखिए कुछ इस तरीके से है, अच्छी खासी चढ़ाई है। तो हम पहुंचे हैं अपने पहले स्टॉप चंद्रकोटी में। यहाँ आपको अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसका चार्जेस है 200 रुपये। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। विवेक भाई चमोली से ही हैं लोकल, तो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगा। यह सब जानने के बाद हमने 15-20 मिनट वहीं पे एक छोटी सी झपकी भी ले ली। तो 15-20 मिनट की नींद के बाद हमने अपनी चढ़ाई की शुरुआत की और यात्रा को आगे बढ़ाया।
पूरा ऑफ रोड वाला ट्रैक है, कोई रास्ता नहीं है। एज यू कैन सी पूरा जंगल है चारों तरफ और बीच में ऐसी रैंडम रास्ता बनाया हुआ है और पूरा स्टीप है। ये देखो हालत खराब है अच्छी खासी, लेकिन मजा आ रहा है। भोले बाबा का नाम लो और आगे चलते चलो। बोलो शंकर भगवान की जय। गाइस ये देखो ध्यान से, ये हिरन है, अभी जंगल में दिखाया हमें। और ट्रैक देखो। ओ चलो भाई पहुंच चुके अपने फर्स्ट बेस कैंप पे, पुंग खड़क, जिसे पुंग बुग्याल भी कहा जाता है। और इसमें देखिए इधर पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ सगर गांव से हमने स्टार्ट किया था पुंग खड़क, जो कि ये है पूरा। तो पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल और यहाँ से देखिए दृश्य आसपास का कितना खूबसूरत है। और सामने है वाटरफॉल, वो देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो हम इससे आगे आज कंटिन्यू नहीं करेंगे जितना हमने प्लान किया है। हम इसी गांव में आज स्टे करेंगे, देन कल सुबह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देख सकते हो ये है पुंग बुग्याल, और बुग्याल का मतलब होता है मैदान। एक पूरा जंगल के बीच में जो मैदान होता है उसे बुग्याल बोलते हैं। तो बस अब देखते हैं कहाँ स्टे करना है हमें। तो इस तरीके का टेंट है जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं। और ये इस टेंट के मालिक भैया, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। और कितने रुपए है यहाँ का चार्जेस? वैसे तो 500 रुपए रहना खाना 500 है, लेकिन हम 400 में गढ़वाली को बोल करके अपने वो 400 में रख देता हूँ। 400 रुपए में रहना और खाना? रहना और खाना। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? अपने लोगों को तो हम पहाड़ी हैं, यहाँ के लोकल हैं, तो ये करके कि हमें 400 रुपीज़ में है, अदरवाइज 500 रुपीज़ का होता है यहाँ 1 डे स्टे का। क्योंकि बारिश हो रही है तो हम कल सुबह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे की चढ़ाई। बाकी बाहर का दृश्य बहुत खूबसूरत हो रखा है। वो अगर चलना स्टार्ट कर ला 4 बजे सुबह में 4 बजे बोल ना जाना। हाँ, कदिया टाइम लग जल। अगर हम सुबह 6 बजे से चलेंगे तो 4 बजे 4 बजे 4 बजे जाके ना। कहाँ से भाई लोग आप? हम लोग पटना बिहार से हैं भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सागर कुमार। सागर कुमार। तो पंच केदार की यात्रा कर रहे हैं? हाँ, पंच केदार की यात्रा कर रहे हैं भैया। सारे 5 चार केदार यात्रा हम लोग का हो चुका है। बहुत सब साथ सुंदर। साथ बहुत दर्शन बढ़िया से हुआ, इतना बहुत बढ़िया से सुंदर। दर्शन हुआ कि मत पूछिए। दिल तो इतना उमंग है कि मत पूछिए। दिन चौरा रात चौगनी होते कहा जाता है ना कि देव देव महादेव हैं, जी, वही हर साक्षात महादेव, हर महादेव। साक्षात दर्शन होता है। बहुत सुंदर, बहुत समझे? सुंदर। हम लोग तो सोचे नहीं थे हम लोग को पार लगेगा, मगर महादेव ऐसा है इंसान के, ना चढ़ने में समय लगा ना उतरने में समय लगा, कब उतर गए पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा। ये माया का लीला है, भगवान का लीला है। हर हर बाकी महादेव, वातावरण हर हर देख ही रहे हैं महादेव, हर हर कितना महादेव। नेचुरल है यहाँ पे। बहुत- जो भी है नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, जो भी है नेचुरल है। जी, देव देव महाकाल। बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम Thank सुमित you। है। वेलकम आपका जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर कुमार। सागर कुमार। और आपका भाई? चंदन कुमार है। चंदन कुमार। चंदन जी, ठीक बाकी है। मेरा 3 बंदे उधर आ रहे हैं। जी, जी, जी। प्रॉपर पटना सिपारा। भाई लोग आए हैं पटना से मैं यहाँ इवेंट पे। लाइन से हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दुकान है वहाँ से ना फिर वहाँ पहाड़ों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ की खामोशी में भी एक आवाज़ है, और वो आवाज़ आपके अंदर के शोर को शांत करता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट और यहाँ बिताया हर एक पल प्राकृतिक औषधि है। तो आज का दिन हम इन वादियों को देखते हुए पूरा करते हैं।
तो ये है अपना डिनर, एक रोटी, चावल भी आ रहे हैं, आलू की सब्जी है एंड दाल है। बस अभी खाते हैं और उसके बाद करेंगे आराम, और कल सुबह यहाँ से आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रैक। भैया जी खाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और अपना डॉगी आराम कर रहा है, एक यहाँ एक वहाँ पे। सो गाइस अब मिलते हैं आपसे कल सुबह, खाना खा के अब आराम करेंगे। गुड नाइट। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, राइट नाउ टाइम इज 6:30 इन द मॉर्निंग। नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और रात को जहाँ हमने स्टे किया उसका नाम है मंगलम होटल। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और अगर आप मेरा नाम लेंगे तो आपको ये 400 रुपीज में ही यहाँ पे स्टे करने को देंगे। तो आप बता देना कि आप दिल्ली से जो आए थे सुमित कुमार श्रेष्ठा जी, उनका वीडियो देख कर आए हैं, अदरवाइज आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये रहे अंकल जी। ओके अंकल जी, नमस्ते, मिलते हैं। चलो तो भाई भगवान का नाम लेते हैं, जय माता दी, हर हर महादेव। चले भाई साहब, ये हमारे कमांडोज हमारे साथ चलेंगे। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ऊपर थोड़ा मौसम खुला हुआ है, तो बस अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं। चढ़ाई देखो एकदम सीधी, और सीढ़ियां बनी हुई है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस पे। ओ भाई साहब, चलो जी। पीने का पानी अगले 3 किलोमीटर बाद है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है फिर से। चीता ही कह दें। कमांडोज भी है भाई, 2 ब्लैक कमांडोज। ये हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, हम इधर उधर देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन इधर उधर देख के हमारी पहरेदारी है। पूरी पहरेदारी की। कोई जानवर है, कहीं से कोई आवाज आ रही है, पूरा ध्यान रख रहे हैं ये। वाह जी वाह। चलो कालू आजा, शेरों को बुलाओ। शेरों को बुलाओ। वो पीछे से आता है ना हमारी सुरक्षा के लिए। इस तरीके की खच्चर की सुविधा भी आपको मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए। भैया क्या चार्जेस है उसका? 8,000 आना और जाना। तो अगर आप ऊपर चढ़ने के सक्षम नहीं हैं तो आप ये इस तरीके की पौनी राइड भी ले सकते हो ऊपर जाने के लिए, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। पहुंच चुके हैं मौली खरक, आप यहाँ देख सकते हैं। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सगर गांव से, देन उसके बाद सीधा चंद्रकोटी, पुंग खरक, पुंग बुग्याल जहां हमने स्टे किया था। अभी हम पहुंचे हैं मौली खरक, फिर ल्यूटी, फिर पनार, फिर पंचगंगा, फिर उसके बाद हमारे महादेव का मंदिर श्री योगनाथ धाम। हर हर महादेव। ये बिस्किट एंड नींबूस उनको भी खिलाते हैं, ये भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। ये देखो, ये देखो। यस, बताइए, हेलो बोलिए, हेलो। हाँ वेरी गुड, बात पूरी करते हैं ये भाई जी। पीनट खाओ भाई, प्रोटीन। तो 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये था मौली खरक, आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो, और यहाँ का जो चार्जेस है वो है 1000 रुपीज। ऑफ सीजन में 800 रुपये, ऑफ सीजन में 800 रुपीज लेते हैं यहाँ पे। बाकी अब आगे चलते हैं
बहुत बढ़िया, चला चला चल। चक्र जोग पहुंच चुके हैं ड्यूटी खरक, ड्यूटी बुग्याल, और हमने अभी तक 8.3 किलोमीटर कर लिया है। अभी हमें और चलना है लगभग 10 किलोमीटर। और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं, सब में रुकने की व्यवस्था भी है और खाने पीने की सुविधा भी है। उधर सामने वॉशरूम वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे ड्यूटी में। अब बस आगे चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं अभी। पहुंच चुके हैं पन्नार बुग्याल। पहुंच चुके हैं पन्नार बुग्याल। अब सीधा सीधा रास्ता है पंचगंगा। यहाँ से पंचगंगा 4 किलोमीटर, फिर वहां से 4-4.5 किलोमीटर और है मंदिर के लिए। और बीच में 1 किलोमीटर बहुत लंबा हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेव करनी है जितना हमारा अभी तक स्लैंट है, बाकी स्टीप पे अगले एनर्जी सेव करेंगे। मिलते हैं फिर अगले बुग्याल पर। चलो भाई। पहुंच चुके हैं पितृधार। आप यहाँ पर रुक करके दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और कहा जाता है, मतलब एक कहावत है कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई एक समान है। पहुंच चुके हैं पंचगंगा, देख सकते हैं आप। अब यहाँ से थोड़े ही दूर रह गया है रुद्रनाथ धाम। चलते हैं। और फिर दूर पहाड़ियों के बीच जब पहली बार रुद्रनाथ धाम के दर्शन हुए। यहाँ तक का सफर आसान नहीं था, हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे स्वयं भोले बाबा हाथ पकड़कर हमें यहाँ तक लाए हों। तो ये है पंच केदार में से एक, जहां महादेव के मुख की पूजा की जाती है, श्री रुद्रनाथ मंदिर। जो कठिन चढ़ाई थी, जो सांसों की तेज रफ्तार थी, सब शांत हो जाता है। मन एकदम स्थिर और दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, हर हर महादेव। सो रुद्रनाथ मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी कपाट बंद है। महाराज जी, जी हर हर महादेव। जय शंकर, जय रुद्रेश महाराज की। कपाट कितने से कितने बजे तक बंद रहते हैं? 12:30-1 बजे भोग लग जाता है। उसके अच्छा, बाद 4-4:30 बजे तक कपाट बंद रहते हैं। खुलने वाले थोड़ी देर में 5 बजे के आसपास। ठीक है। और सुबह आरती कितने बजे होती है? हाँ, सुबह आरती होती है 9 बजे के आसपास। और शाम को होती है 7 बजे। 7 बजे। अच्छा, आपका नाम पंडित जी? मेरा नाम सुदर्शन से मोबाइल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहुंच चुके हैं श्री रुद्रनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पे। ये रहा सामने। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये रहा हमारे भोले बाबा का धाम, श्री रुद्रनाथ मंदिर। अभी थोड़ी देर में यहाँ आरती स्टार्ट होगी।
बाकी आप देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, और यहाँ पे एक त्रिशूल भी रखा गया है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है, तो वो सब मत कीजिएगा गाइस। बाकी दर्शन कर लीजिए यहीं से, और कमेंट पे लिखिए जय भोले बाबा की, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। क्या खूबसूरत मंदिर है भाई। इतना लंबा ट्रैक करके आए हैं, 10 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में, और उसके बाद बाबा के दर्शन, मज़ा आ गया। ये है वन देवता जी का मंदिर, दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे अंकल जी मिले हैं मुझे, ये इस मंदिर के बारे में पूरा इतिहास बताएंगे कि यहाँ कैसे ये मंदिर यहाँ बना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सर से जानते हैं। सर जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव महाराज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र मिश्र है। हाँ जी सर, मेरी बताइए। 54वीं यात्रा है यहाँ की। अपनी छोटी उम्र से हम 9 वर्ष से आते रहते हैं। थोड़ा ये भगवान के बारे में जो जानते हैं, ये जब केदारनाथ में स्थापना हुई थी मंदिर की, उसी के बाद ये रुद्रनाथ की भी स्थापना हुई है। ये मानते हैं कि पांडवों ने यहाँ पर भगवान शिव को देखा कि वे गुफा में भगवान शंकर हैं। वैसे वैसे ये प्रचलित होते गया, तो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख्य दर्शन चमोली के रुद्रनाथ में होते हैं, और चतुरानंद रूप में नेपाल के पशुपतिनाथ में होते हैं। यही मान्यताएं भी है, हम लोग भी मानते हैं। तो जैसे प्रथम केदारनाथ में भगवान शिव का पीठ हिप्स और पैर तक का भाग है। द्वितीय केदार मधमेश्वर में नाभि पीठ हृदय का भाग है। तृतीय केदार में तुंगनाथ में भुजा है। रुद्रनाथ में मुख है, और कल्पनाथ में जटा है। ये तो पंच केदारों का महत्व है। यहाँ पर रुद्रनाथ में 5 पवित्र कुंड है। फर्स्ट जहाँ से आप आए वहाँ पर नारद कुंड है। भगवान से 200 मीटर दूरी पर सरस्वती कुंड है। सरस्वती कुंड से नीचे भोजपत्र के घने जंगल के बीच में मानस कुंड है। मानस कुंड से फिर एक जंगल में बैतनी कुंड है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सूर्य कुंड है। इसे ज्योति कुंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु पर ज्योति भी जलती है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए ज्योति जलती है, जैसे सोमापति अमावस्या है, सावन का अमावस्या है, या शिवरात्रि पर्व है, या दिवाली पर्व है, या अन्य पर्व पर ज्योति जलती है। पर यह आम आदमी को नहीं दिखाई देती, ये भक्त और भगवान को। यहाँ पर पितृधार को पितृधार इसलिए कहते थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा कहते थे कि यहाँ पर लोकल चोटियों में सबसे बड़ी चोटी है। 12,500 फुट की ऊंचाई पर पितृधार है, और 10,500 फुट की ऊंचाई पर भगवान है। तो यहाँ पर हमारे दादा परदादा बुजुर्ग कहते थे कि जब भी रुद्रनाथ यात्रा जाएं, वहाँ पर पत्थर शिला रखें। मेरे पिताजी फलाना सिंह, मेरी माता, मेरे भाई बंधु जो भी परिवार से स्वर्गवास हुआ है, इसलिए वहाँ पर इतनी पत्थर शिला इकट्ठी है। और उस समय बेस कैम्प नहीं था, कोई साधन नहीं था इधर, तो हम रोटी देते थे, क्योंकि कौवे के रूप में वहाँ पर पितृ आते हैं। मैं तो देश विदेश के तीर्थयात्रियों, स्थानीय श्रद्धालुओं को भी यह सलाह दे रहा हूँ कि वहाँ पर जो भी खा रहे हैं आप, ड्राई फ्रूट बिस्किट वहाँ पर अवश्य दें, क्योंकि कौवे के रूप में पितृ आते हैं। यहाँ पर भगवान अभी देखेंगे आप, गुफा के अंदर तिरछे हैं, नीचे नारद जी बाएं में झुके हुए हैं। तो ये भगवान और नारद आपस में वार्ता कर रहे हैं, ये इसलिए झुके हैं। दूसरी मान्यताएं यह है कि देवऋषि नारद देवलोक से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते पृथ्वीलोक में आए। कहाँ गए शिव, कहाँ गए शिव, शिव मिले ही नहीं। शिव रुद्रनाथ में गुफा के अंदर विराजमान हो गए, और नारद जी नारद कुंड में विराजमान हो गए। इसी के साथ बम बम भोले, जय रुद्रनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्राक्ष तिवारी है। आप यहीं पे पंडित जी हैं? जी, बहुत खूब। पंडित जी, थोड़ा सा बताइए इस मंदिर के बारे में कि इसके कपाट कब खुलते हैं? जी, इसके कपाट मई में जेठ संक्रांति को खुलते हैं। इस बार से 14 तारीख को गोपनाथ में मेरे भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आए थे। 15 तारीख को वहीं रुके थे, और 16 तारीख को अपने रुद्रनाथ की तरफ निकले थे। तो उस दिन 16 तारीख को आधे रास्ते तक आए थे, जहाँ का नाम पुंग बुग्याल है, जैसा आप आए होंगे। पुंग बुग्याल तक आए थे।
फिर 17 तारीख को डायरेक्ट ऊपर आए थे रुद्रनाथ की तरफ, और 18 तारीख सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे यहाँ के कपाट खुले थे। और कपाट बंद कब होता है? कपाट बंद अक्टूबर में कार्तिक संक्रांति को भैया। और पंडित जी यहाँ पे दर्शन करने का समय कितने बजे से कितने बजे तक होता है? सुबह भैया 6 बजे से शुरू होता है और दिन के 1 बजे तक, जब तक भोग ना लगे। भोग लगने के बाद कपाट बंद हो जाते हैं 4 बजे तक, और फिर 4 बजे खुल जाते हैं, और रात की शाम की आरती के बाद कपाट बंद हो जाते हैं। तो पंडित जी ने पूरी जानकारी दे दी है हमको मंदिर के बारे में। वहाँ सामने मेन पंडित जी खड़े हैं, उनके पुत्र हैं ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी हमें दी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मंदिर के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चलो। ये ऊपर का रास्ता है, यहाँ से आप मंदिर के लिए जा सकते हो, और इसके साथ में ही रास्ता बना हुआ है। ये है सरस्वती कुंड के लिए। मंदिर से भी रास्ता है, लेकिन फिर वही है कि मंदिर में जूते उतारने पड़ेंगे आपको, फिर नंगे पांव जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप मंदिर में दर्शन करने के बाद इस वाले रास्ते से जा सकते हैं। रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा। इस तरीके से रास्ता है पूरा। यहाँ पे एक रास्ता है ऊपर की तरफ, यहीं ऊपर है सरस्वती कुंड, यहाँ से रास्ता है। ये रहा सरस्वती कुंड। ये है पूरा कुंड। दर्शन कर लीजिए। जय मां सरस्वती। इस तरीके का है पूरा कुंड। दर्शन कर लिए सरस्वती कुंड के, अब वापस चलते हैं नीचे टेंट की तरफ। वहाँ सामने है मंदिर और हम आज यहाँ स्टे करने वाले हैं। ये मैंने अपनी जैकेट यहाँ सुखा रखी है और इस तरीके का है। अंदर अंधेरा है, लाइट वगैरह यहाँ होती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा मतलब कमरे जैसा बनाया हुआ है, मतलब डंडे वगैरह डाल करके, और पर पर्सन ये जो चार्ज कर रहे हैं वो है 400, जिसमें ये हमें खाना भी दे रहे हैं एक टाइम का और रहने के लिए भी दे रहे हैं। बाकी इस तरीके का ये टेंट हाउस है और हम 6-7 लड़के होंगे जो अंदर स्टे कर रहे हैं एक ही जगह पे। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप भी इस तरीके से स्टे कर सकते हैं। प्रसाद भी ले लिया है, खिचड़ी और एक अचार। ये इधर सामने है मंदिर। आरती हमने अटेंड कर ली है और दर्शन भी बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। आई होप आपके भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वापस नीचे उतर रहा हूँ, टेंट की तरफ चलते हैं। बस अभी डिनर करेंगे। राइट नाउ टाइम इज 8:30 इन द नाइट। बस अभी डिनर करके फिर आराम करेंगे। गुड नाइट, क्योंकि हमें सुबह यहाँ से जल्दी निकलना है वापस, क्योंकि हमें दिल्ली पहुँचना है। ये 2-3 कमरे हैं यहाँ पे, उसमें से ये एक कमरा है जिसमें हम 8 जने सो रहे हैं। ये देखो, ये व्यवस्था है यहाँ की। सामने देखिए व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड दिस इज द नेक्स्ट डे गाइस। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ कि अगर ये सरकार कोई देखे, जो भी यहाँ पे देख रेख करती है, चीज का ध्यान रखे कि यार यहाँ पे ना टॉयलेट नहीं है। इस तरीके से डब्बा लेके जाना पड़ रहा है सामने जंगल में। और मतलब हम बॉयज तो कर सकते हैं, लेकिन जो फीमेल है ना, उनके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ टॉयलेट ही नहीं है। तो ये चीज का ना
मेरे को लगता है कि अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि अब तो लोग आते हैं यहाँ पे काफी सारे, तो ये चीज होनी चाहिए। तो गाइस बस अभी फ्रेशन अप होते हैं, देन उसके बाद यहाँ से निकलेंगे वापस घर के लिए। नाउ इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, इफ यू डू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। नाउ आते हैं लाइन कट।